बीजेपी के लोगों को लेकर था, ना कि हिंदू समुदाय को लेकर था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी जी के उस स्टेटमेंट को भी चला रहे थे देश के अंदर कि देश के अंदर एक स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जी का वो स्टेटमेंट इन्होंने नहीं सुना कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अरे सुनिए, बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे और उसके अंदर बोल रहे थे कि सोना डालिए, आप हिंदुओं आलू डालिए और सोना निकालिए, उसको भी तोड़ मरोड़ के देश के अंदर चला रहे थे। ये बोला सारे हिंदू को गाली दिया। हमें मूवी दिखाओ, अभी दिखाऊंगा। पूरा देश देख रहा है और खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रधान देखा है ना, तुमने देखा है तो स्टेटमेंट शो करिए, उनका वीडियो क्लिप शो करिए। देश के अंदर बीजेपी के लोगों को करप्शनवादी लोग हैं, ये तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग हैं, बिकाऊ मीडिया की बात करते हैं। ये उस बिकाऊ मीडिया की बात करते हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट छापता है अपोजिशन के लीडर की। अरे ये सुनना नहीं चाहते। सुन लो, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और मीडिया को बिकाऊ बता रहे हैं। तुम लोगों को बिकाऊ। अरे आप ये बताइए, उस मीडिया को बिकाऊ नहीं बताएंगे, उस अंजना को कश्यप जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को बिकाऊ नहीं बताएंगे जो स्टेटमेंट में बिहार के तमिलनाडु के अंदर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वह 15 सीटें देने का काम कर रही थी। 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने का काम कर रही थी। ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट गोदी मीडिया नहीं दे रहा तो कौन दे रहा है? ये दे कौन रहा है? ये सुनिए, इनकी ये मानसिकता के लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वाले लोग हैं। देश के अंदर यूनिटी इज विल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ, जो देश का विपक्ष बात कर रहा है ना, उसके माइक्स बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं, देश की आवाज उठाते हैं उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। देश के अंदर क्या चल रहा है देश के अंदर? ये लोग करप्शनवादी लोग हैं। देखिए, ये हिंदू है, एक एक करके बात रखिए। 90 मिनट दिया था राहुल गांधी को बोलने के लिए, ना बेरोजगारी पे बोले, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, देश के अंदर एजुकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी ग्राउंड पर दिल्ली के अंदर धरातल पर काम करते हैं तो उनकी मिनिस्ट्री को ध्वस्त करने के लिए उन पर फर्जी एलिगेशन लगाकर उन पर जेल में बंद किया जाता है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने देश, देखिए अस्पताल बनाया हो, देखिए ये बोल रहे हैं, देखिए इन्होंने केजरीवाल जी ने हेल्थ सेक्टर में, देखिए इन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया हेल्थ डिपार्टमेंट के क्षेत्र में। ये विपक्षी भी तारीफ करते हैं। तो मोदी जी को आप ये बताइए, उनसे एक ये बोलिए ना, ये बताइए 18% जीएसटी लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क करने का काम इस देश के अंदर किया। देखिए उसके देखिए 18% एजुकेशन पर जीएसटी लगाने का काम इसलिए किया ताकि गरीब का बच्चा गरीब ही बन के रहे, उसकी इंटेलिजेंसी का विकास ना हो सके, उनका इंटेलिजेंसी का विकास ना हो सके। भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता को दर्शाता है, ये गंदी मानसिकता को दर्शाता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग भले सत्ता में आप लोग रोजगार की बातें नहीं करते, शिक्षा की बातें नहीं करते। दिया था ना राहुल गांधी को मौका कि बेरोजगारी पे बोलिए, सत्ता के खिलाफ। रुको, अभी अब हमारा टर्म है। नीट पे बोलिए ना, नीट पे बोल रहा है ना, बेरोजगारी पे बोल रहा है। नीट पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। 14 पेपर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट में लीक हो जाते हैं, पर नहीं बोल रहे। 70 पेपर भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की गवर्नमेंट में लीक होते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ये बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्षेत्र में जो काम करता है, देश की जनता के हित में जो काम करता है, उस लीडर को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी अपने इशारे पर जेल में डालने का ईडी और सीबीआई द्वारा काम करते हैं। ये देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। देखिए, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम, हिंदू को भी जरूरत है, मुसलमान को भी जरूरत है, सिख को भी जरूरत है, ईसाई को भी जरूरत है।
एजुकेशन का बेड़ा गर्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 18% जीएसटी लगाकर ये देश के अंदर किया। ये देश की जनता ने देखा, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता बोलती है आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है, दिल्ली की जनता बोलती है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बोलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उस मॉडल को बोलती है। आप देखिए जहाँ जहाँ जगह जगह आप इतने मुद्दे काउंट करा रहे, फिर भी तो आप सरकार में नहीं है, फिर भी आप लोग किसी से भी तीसरी बार देखिए सरकार में नहीं है, विधानसभा में सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली विधानसभा में लोकसभा की बात कर रहे हैं। ये बैसाखियों के सारे चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शनवादी लोग हैं। देखा ना बिहार के अंदर अलग इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, विधानसभा का एलोन इलेक्शन लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप स्टेटमेंट देती है। वहीं जेडीयू के नेता क्या कहते हैं, कद्दावर नेता, कि हम ये एनडीए अगर जिंदा है, अगर बीजेपी जिंदा है सत्ता में तो हमारे रेफरेंस से जिंदा है, जेडीयू के रेफरेंस से जिंदा है, नीतीश के रेफरेंस से जिंदा है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ रही है, ये बदलाव होगा देश के अंदर, ये सरकार गिरेगी, ये बैसाखियों के सारे सरकार चलेगी सरकार। देखिए ये सरकार तो जब तक चल रही है ना, जब तक वो कैप्सूल देने का काम हो रहा है ना नीतीश जी और चंद्र नायडू जी को, जब तक सरकार चल रही है ये करप्शनवादी सरकार है। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ज्यादा करने वाली देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश का हिंदू जाग चुका है, मुसलमान जाग चुका है, सिख जाग चुका है, ईसाई जाग चुका है। आप बताइए शिक्षा की सभी को जरूरत है, उसके क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी एलिगेशन में, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर कोर्टों के अंदर, इनके हाई कोर्टों के अंदर कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। 40 दिन से ऊपर का अल्टीमेट चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50 डेज हो गए, 50 दिन के अप्रोक्सीमेटली टाइम हो गया। अरविंद केजरीवाल जी को बिना वजह जेल के अंदर डालने का काम किया जा रहा है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव है उनको बदनाम करके वोट लेने का काम किया जाए। डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की मिनिस्ट्री करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपने देखा देश के अंदर मंगलसूत्र, एम से मंगलसूत्र, एम से मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू क्या है भैया, ये मुजरा, ये देश के अंदर चल क्या रहा था, ये चल क्या रहा था। ये देश की जनता ने देख लिया कि ये लोग केवल बांटने वाले लोग हैं। जो गोरे करते थे ना देश के अंदर, जो गोरे लोग देश के अंदर करते थे, ब्रिटिश लोग, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस डायरेक्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उस थॉट को, उस विचार को, उस विचार को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।